एक बार फिर आपको शायरी में स्वागत है। कल हम पूरा लिख नहीं पाए। एक्चुअली हमको गुस्सा आ गया इस बात पे कि जब बच्चे मंदिर के फूल हटाने में मजाक समझ रहे हैं, वो सफाई कर्मी समझ रहे हैं, तो सीरियस किस बात के होंगे। आपको लगता है कि आप आज के टाइम में बहुत एडवांस है। आप आज के टाइम में ज़ीरो मतलब इंटेलिजेंस पे चल रहे हैं। आप सब आज भी आप मेरे ही पास्ट को रिपीट कर रहे हैं। खुद की कोई आप किसी की अभी कोई हैसियत नहीं बन पाई है। आप 2008 से 2014 तक केवल सर्वे करेंगे। आरक्षण मूवी जिस पे कोई बोलने से डरता था, उस समय आरक्षण मूवी बनी थी। और हम खुद अपने क्लासमेट्स को, जो शर्मा थे, उन सबको नाऊ, जो ओबीसी थे, जैसे बनिया चमार, इस टाइप के मुंह पे बोलते थे। और उस समय भी एक्ट्स थे। ऐसा नहीं है कि सब हमारे इश्क में पागल थे सब। उस समय उस टाइप की भी मूवीज़ अपने लेवल की बहुत हाई बनी, सात खून माफ़। और उस समय की मूवीज़ आप खंगालिए देखिएगा, लोग इसी टाइप के मैटर से वो लेते थे। हम क्लास के सिंसियर लड़की थे, लेकिन सोशल वर्क भी करते थे। हमें कहना नहीं पड़ता था कि ये काम करना है। हम जिस चीज़ को लेके एक बार बोल दें गलत है, शहर में पॉल्यूशन गलत है, पॉल्यूशन कंट्रोल का काम शुरू बोल दें, रिवर्स गंदा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे मूर्तियाँ विसर्जन बंद, मूर्तियाँ ऑर्गेनिक बनने शुरू। यदि हम ये डिसाइड कर लें कि तार जो ऊपर लगा हुआ है, हाई टेंशन तार लोगों के लिए खतरा है, हमारे काम में बाधा कौन था? वो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़। वो ऐसे वोटर्स तैयार कर रहे थे जो लड़के लड़कियों का, जैसे आप लोग आज के टाइम में काम कर रहे हो, इसी टाइप के लोग मजाक बनाते हैं ना। तो वो ये भूल रहे थे कि वो जो बच्चे पैदा करेंगे उनके मुंह में खाने के लिए भी जहर नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। रहने के लिए हाई टेंशन तार नहीं, सुविधाजनक जीवन चाहिए। पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, पीने के लिए दूध चाहिए जो सबको उस समय नहीं मिलता था, चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए, पढ़ने के लिए सस्ता एजुकेशन चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए अच्छा मेडिकल चाहिए। और ये जो जातिवाद के झगड़े हो रहे हैं ना, उसमें आपके बच्चे मारे न जाएं, तो उसके लिए बच्चों को हेल्दी माइंड चाहिए। चमार आज एक्सेप्ट करता है कि वो चमार है, क्योंकि उसको आदत डलाया गया। मैं खुद अपने क्लासमेट से बोलती थी उनको उस नाम से, फिर उनको सुनने की आदत पड़ गई। मैं खुद बोलती थी, जब आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो अपनी जाति को एक्सेप्ट करिए। आपको अपनी जाति में शर्म क्यों आ रही है? आप चमार हैं तो हैं, डोम हैं तो हैं, हम ब्राह्मण हैं तो हैं, इसमें आपको शर्म किस बात का? उस समय भी पॉलिटिक्स चला था। देखिए, आरक्षण जैसे मूवीज़ वगैरह में भी तक बातें चलती थी उस समय। तो आप लोग तो अभी कुछ है ही नहीं, आप लोग का तो पास्ट ही नहीं है कुछ। छिछोरापंथी बस ये है। यूट्यूब से कमाई आपको लगता है आप शुरू किए हैं, या फिर कवियों का प्लेटफॉर्म आप लोग की वजह से बना है, या फिर और भी। ये हम अपने वो नहीं गिना रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ काम कर चुके हैं, आज भी हम अपना कुछ कुछ कर ही रहे हैं। हम जाके फील्ड में लड़ने नहीं जाते हैं। जो समझदार हैं बात समझ जाते हैं, जिनको वोट चाहिए रहता है, जिनको काम चाहिए रहता है, जिनको नेम चाहिए रहता है, जिनको फेम चाहिए रहता है, वो काम करते हैं। चाहे वो हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के मेंबर समझ के काम करें, चाहे जैसे भी करें, वो अपना काम करते हैं। पॉल्यूशन दूर चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको लगता है कि इतना आसान था कि तेल कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने देती, वो भी भारत में? पता नहीं कितने तो जर्नलिस्ट मार दिए गए। हम हैं बचे हुए, तो हम बोल रहे हैं, इसीलिए बहुत कुछ बचा हुआ है। तो हम उसी पे कहे कि ठीक है बच्चों, जो भी हो तो लोग मजाक उड़ाओ। हम ऐसे उससे कोई वो कर नहीं कह रहे हैं। अच्छा है, मनोरंजन करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम भी बच्चे अडॉप्ट करेंगे। तो हम एक कामगार हैं, हमारा दुनिया में कुछ काम तो है। मतलब हम दुनिया में कुछ काम तो है,
हमारा दुनिया में ये नाम तो है, ठीक है। ये सही तो वक्त, ये सब तो वक्त का फेर है। ज्ञानहीन फुटानी में है, हम तो बस यूं ही बातों से आ गए इनके, हम तो यूं ही बातों में आ गए इनके। हमारा पेशा ज्ञान की ज्योति फैलाना है, हम कामगार ही सही, कोई काम तो है। हम ज्ञानहीन चक्षुहीन सरकार तो नहीं, हम पीड़ित जन के मददगार तो हैं। कुछ नफरत में अंधों को हमारी कद्र नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये मान लिया कि हम नफरत के काबिल तो हैं। हम एक कामगार हैं। जितने जो लोग भी हैं, जितने भी काम जो होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का, वो कामगार ही हैं। क्योंकि देखिए आजकल ज्ञान को छोड़ के शरीर से जितने भी काम किए जाते हैं वो कामगार ही हैं। हम हैं तो अभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके भी क्या किए, अभी हम 17 साल से जितना मेरे पेरेंट्स पैसा खर्चा किए, हमें उससे तो कोई इनकम नहीं हुई। अब इतने साल बाद हम 15 साल के में तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए रहते। मेरे पास एक्सपीरियंस, तो इतने केसेस जीते हुए होते, तो वो नहीं हुआ। वो टाइम, वो टैलेंट जो चला जाता है, फिर 50 तरह की प्रॉब्लम्स, ये वो नहीं होता है। हम खुद भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, कोई बात नहीं, हमें अफसोस नहीं है। बीच में 2018 के बाद भी हमें बहुत सभी परेशान किए। सोचिए किस लिए परेशान किए होंगे, इनको मेरे से क्या दिक्कत है। इसलिए हम अब ये गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि समाजवाद ठीक है, लेकिन व्यक्तिवादी जो राइट्स हैं उसको इतना प्रबल किया जाए कि पर